हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं आपका लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स में आपका क्लास सेवन्थ का सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें मैंने आपको डिफिनीशन बना दिया था। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल और एकांतर कोण और संगत कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल एंड करिस्पॉन्डिंग एंगल को भी मैंने बता चुके हैं। पिछले सारे 3 लेक्चर मैंने आपको बताए हैं और तीनों लेक्चर मैंने ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको पूरा देखा कीजिए। आप आधा देखते हैं, अधूरा देखते हैं और सोचते हैं, थोड़ा देख करके आपको लगता है कि हम समझ में आ गया, तो थोड़ा सा बात बन नहीं पाती है। अब आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज के सोल्यूशंस। आपका एक्सरसाइज 5.1 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका मैं थोड़ा सा सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये फिगर बना हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि एंगल 1, 2 एडजेसेंट है या नहीं है। तो आप एंगल 1 और एंगल 2 को देखिए। एंगल 1 ये हमारा और एंगल 2 ये है। एंगल 1 जो बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, ये देखिए, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। According to definition of adjacent angle, if the two angles have the same vertex, यहाँ पर सेम वर्टेक्स है दोनों का, दैट इज O है, ये दोनों का वर्टेक्स है, ठीक है। दोनों में एक साइड कॉमन होना चाहिए, OC। इस एंगल में भी OC है और इस एंगल में भी OC है, कॉमन है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी चीज डिफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड है जो नॉन कॉमन है वो कॉमन के अपोजिट होना चाहिए। इट मीन्स नॉन कॉमन साइड OC एंड OE OC के अपोजिट है। देयरफॉर वी कैन से दैट इज द एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट है। एडजेसेंट दैट इज द आसन्न कोण है, एक और दो आसन्न कोण है, ठीक है। अब दूसरा पूछ रहा है कि AOC, इसी में क्वेश्चन एक हो गया। AOC यानी एंगल 1 की बात कर रहा है। एंगल AOC एंड AOE, ये आपका AOC 1 है और AOE ये पूरा है, ये पूरा AOE है। तो एंगल AOC अगर आप फिगर 9 भी देखें तो भी आप देखिए AOC अगर आप फिगर नहीं भी देखें तो भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। O वर्टेक्स दोनों में कॉमन है, O देख लीजिए, O बीच में है, वर्टेक्स कॉमन है, दोनों में ठीक चलेगा। AO एक साइड से कॉमन है, सेकेंड पार्ट भी इसका फॉलो कर रहा है। OC एंड OE, AO के आप चेक करेंगे, AO जो यहाँ पर है, OC एंड OE AO की एक ही तरफ है, इसलिए इसका तीसरा पार्ट या इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्राइटेरिया जो डिफिनीशन का होता है। एडजेसेंट एंगल का 3 क्राइटेरिया आपके, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, साइड कॉमन होना चाहिए और नॉन कॉमन साइड क्या होना चाहिए, कॉमन के अपोजिट होना चाहिए। इसका यह तीसरा पार्ट या तीसरा क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट नहीं है, ये एडजेसेंट नहीं है, सेकंड, ठीक है। थर्ड COE एंड EOD, आप अगर ध्यान से देखेंगे फिगर में तो COE एंड EOD ये एंगल करा लीनियर पेयर है या नहीं, ठीक है। लीनियर पेयर का डिफिनेशन क्या था कि ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो या सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल इज सेड टू बी द लीनियर पेयर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा OB को ये हटा दें, ये एंगल थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा हटा दें, तो अब देखिए COE और EOD ये दोनों एडजेसेंट है। ये एंगल मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर दें, COE एंड EOD एडजेसेंट है या नहीं है, तो है दोनों। OE कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है और OC और OD अपोजिट साइड है और इनका सम 180 है, इसलिए ये लीनियर पेयर है। इट मीन्स एंगल COE एंड एंगल EOD यस लीनियर पेयर because their sum is 180 degree and they are adjacent also, वो क्योंकि आसन्न भी है और उनका सम 180 डिग्री भी है, ठीक है। अब कह रहा BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री,
BOD, BOD तो तीसरा होता है, BOD ड्रा करना पड़ेगा वापस। ये हमारा था 3 एंड ये था 4, ठीक है। BOD, BOD एंड DOA, BOD एंड DOA, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको एंगल 4 एंड एंगल 5 की बात हो रही है। तो एंगल 4 चेक कीजिए, चलिए एंगल 4 ये है, एंगल 5 ये है, दोनों ठीक है। दोनों आपको देख रहे हैं एक लाइन AB पर बन रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं एंड इनका वर्टेक्स O है। तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, सॉरी लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर मतलब सम ऑफ देयर विल बी 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री का डिफिनीशन भी यही है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री। ये याद रखिएगा, सारे लीनियर पेयर चाहे जैसा भी लीनियर पेयर होगा वो सप्लीमेंट्री ही होगा। क्यों? क्योंकि उनका सम 180 डिग्री होना तय है। और सप्लीमेंट्री जो हो वो लीनियर पेयर हो, ये आवश्यक नहीं, ठीक है, याद रखिए, इट इज नॉट नेसेसरी। तो ऑल द लीनियर पेयर, ये 5 and 4 इज द लीनियर पेयर, देयरफॉर इट विल बी द सप्लीमेंट्री। तो एंगल 4 and 5 इज सप्लीमेंट्री, आप लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। व्हाट विल बी, नेक्स्ट है आपका व्हाट विल द अपोजिट ऑफ द एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, आपको कुछ ध्यान होगा तो आपको याद हो, जब आप इस तरह से लाइन बनाते हैं, इस तरह से क्रॉस करते हैं कोई लाइन, तो ये जो होगा वर्टिकली अपोजिट होगा। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट होगा, ठीक है। तो जो छोटा होगा दैट इज द एक्यूट अपोजिट एंगल, तो जो बड़ा होगा दैट इज द ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट पूछ रहा है आपसे, वर्टिकली अपोजिट। तो 5 के अपोजिट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। 5 वाला लाइन देखिए कहाँ बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है, ये लाइन कहाँ से कटा, AB और CD काटे से बन रहा है। इसके अपोजिट जो एंगल होगा इसको हटा दीजिए, ये लाइन थोड़ा सा हटाइए ध्यान से, तो आपको दिखेगा। तो 5 के अपोजिट जो बनेगा वो एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 5 का अपोजिट जो होगा, वर्टिकली अपोजिट जो होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा, दोनों का सम होगा वर्टिकली अपोजिट। क्योंकि एंगल 5 का अपोजिट 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 और 3 के रूप में, इसलिए एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका दैट इज द 2 + 3 होगा। चलिए ठीक है, ये क्लियर स्पष्ट रखिए। डिफिनीशन बार बार देखिए, यहाँ कंफ्यूजन, डिफिनीशन फॉलो कराइए, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ठीक है, NCERT का ही है क्वेश्चन नंबर 12 5.1 का। चलिए फिगर आपके सामने पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपसे बताया था कि यहाँ पर x और y और z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फिगर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरफ, देखिए ये z आपका बना हुआ है, ये 40 है। तो ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो देयरफॉर z इक्वल टू आप लिखेंगे 40 डिग्री, बट यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस क्यों इक्वल है, दे आर वर्टिकली अपोजिट, वह शीर्षा विरुद्ध कोण है, इसके कारण से बराबर है, ठीक है। चलिए z मिल गया आपको 40 डिग्री। अब y + z चेक कीजिए, y + z, z बराबर होगा 180 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये है हमारा सपोज, ये है हमारा, ये y और z है। तो y z का मतलब क्या हुआ, दोनों लीनियर पेयर हैं, ये है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर होने का इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। z की वैल्यू आपने अभी निकाला है, तो यहाँ पे लीजिए y + 40 = 180 डिग्री, देयरफॉर y = 180 माइनस 40 इधर जाएगा तो माइनस होगा, दैट इज 140 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 140 डिग्री, ठीक है। नाउ अब x पर आते हैं, x को भी देख लीजिए, आप पहले भी x कर सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। चल ठीक है, नाउ z, ये देखिए, ये लाइन देखिए, ये आप ऊपर वाली लाइन 3 एंगल बने कटे हुए हैं, और ये क्योंकि एक ही लाइन है
तीनों एंगल का वर्टेक्स एक ही है। अगर तीनों एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स के वर्टेक्स एक ही हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो लीनियर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का सम 180 होगा, यानी कि आपको मिलेगा x प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप रीजन लिख सकते हैं। अगेन लीनियर पेयर, आपको वजह लिखनी पड़ेगी, कारण लिखना पड़ेगा ज्योमेट्री में। सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो आपको माना जाएगा कि आपको मालूम नहीं है, चीटिंग करके सॉल्व की है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब x प्लस 65 इक्वल टू 180, ठीक है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 65, दैट इज आपको हो जाएगा 115 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू निकल गई 115 डिग्री, y की वैल्यू आपने निकाल दिया था 140 डिग्री एंड z की वैल्यू होगी आपकी 40 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका इस तरह से हो गया। और एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दे रहा हूँ आपको, वो है आपका दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको पेयर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर नहीं तो हम बताएंगे। ओके, ठीक है।